नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइजोबियम का भी प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है, नीलहरित शैवाल का भी उपयोग उर्वरक के रूप में होता है, साथ ही साथ एजोला का भी प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास, नोस्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, माइकोराजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माइकोराजा। ठीक है, तो माइकोराजा जो होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। बाकी नोस्टाक, एनाबीना और एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। अब ये माइकोराजा क्या होता है? तो दोस्तों माइकोराजा जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं और कवकों के बीच जो संबंध होता है उसे हम माइकोराजा कहते हैं। पौधों और कवकों के बीच के संबंध को हम माइकोराजा कहते हैं और यह एक सहजीवी संबंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? चार ऑप्शन है आपके पास, यीस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों एजोला। एजोला दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और इसी वजह से इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। चार ऑप्शन है आपके पास, अजोस्पाइरिलम, सेकंड ऑप्शन है एजोला, थर्ड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर और फोर्थ ऑप्शन है राइजोबियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एजोला। एजोला का उपयोग दुधारू पशुओं के लिए अनुपूरक भोजन के रूप में किया जाता है। एजोला का उपयोग करने से दुधारू पशुओं की जो दुग्ध देने की क्षमता है वो लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, गेहूं, चना, धान और सरसों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धान। धान के खेत फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये नीलहरित शैवाल जो है इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, इसलिए यह धान की फसल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो दोस्तों एजोला को किसके साथ मिलाने पर यह एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर और यूरिया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो दोस्तों नील हरित शैवाल को एजोला के साथ मिलाने पर यह एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे नील हरित शैवाल, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, एजोला के एक सहचरी है। ठीक है दोस्तों, तो एजोला का जो सहचर है वो नील हरित शैवाल है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो नील हरित शैवाल है दोस्तों यह प्रोकैरियोटिक शैवाल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि एजोला दोस्तों एक जलीय फर्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एजोला है एक, तो दोस्तों एजोला एक जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। नत्रजन स्थिरीकरण को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2,4-D है, तो दोस्तों 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी या एक खरपतवारनाशी? तो दोस्तों 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 3, एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा। तो दोस्तों जो कोड दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए सही आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है केवल 2, ऑप्शन 2 है 1 और 2, ऑप्शन 3 है 1 और 3 और ऑप्शन 4 है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एजोला और नीलहरित शैवाल। तो दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा या नाइट्रोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एजोला का भी दोस्तों प्रयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में, नीलहरित शैवाल का भी उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और अल्फा अल्फा भी कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 तथा 3। जबकि नाइट्रोजन का सीधा इस्तेमाल नहीं देखने को मिलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, दालें, चावल, गेहूं या गन्ना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दालें। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दाल के पौधों के जो जड़ें होती हैं उनके साथ करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एजोला? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एजोला। एजोला का उपयोग हम जैविक उर्वरक के रूप में करते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीलहरित शैवाल एक जैव उर्वरक है, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण करता है, बायो 902 सरसों का काइक्लोन है और एजोटोबैक्टर जीव कीटनाशी। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से एक ऑप्शन भी पता होगा, देखिए जो नीलहरित शैवाल है वो एक जैव उर्वरक है, आप ये जानते ही हैं। एजोटोबैक्टर है, ये जैव कीटनाशी नहीं होता दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजोटोबैक्टर क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? या नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के काम में एजोटोबैक्टर आता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु
किया जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, बाजरा को, मक्का को, धान को या गेहूं को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है धान को। धान में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने हेतु नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या मांस। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को एजोला का सहचर भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या टेरिडियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों एजोला। एजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार-बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 4th ऑप्शन, उपरोक्त सभी के द्वारा। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नाइट्रोजन क्षमता वृद्धि होती है दोस्तों। नत्रजन अवरोधक के उपयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 3 के तीनों माध्यम से नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 4th, उपरोक्त सभी के द्वारा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, चना, मटर, सेम और धान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धान। धान जो पौधा है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। आप जानते हों क्योंकि चना, मटर, सेम आदि दलहनी फसलें हैं और इनकी जो ग्रंथिकाएं होती हैं उनमें विभिन्न जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आप जानते होंगे धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिसकी आपूर्ति हेतु आपने देखा होगा कई बार लोग नील हरित शैवाल, एजोला, यूरिया आदि का भी प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास। इसमें जैव निम्नीकरण, कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। और 4th ऑप्शन दोस्तों है, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट होते हैं। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा नहीं करते दोस्तों, तेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस संदर्भ में सही नहीं है। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।